नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पंडालों में देर रात तक श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन पूजन। आधा दर्जन लोगों पर शांति भंग में पुलिस ने की कार्रवाई। नगर पालिका ने नहीं दिया स्टैंड वसूली का ब्यौरा। राम जन्म की लीला का हुआ मंचन। और कैरियर मेला में छात्राओं को दी गई भविष्य की जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। नवरात्रि के त्योहार में जगह जगह पूजा के पंडाल बनाए गए हैं, जहां देर रात तक श्रद्धालु आस्था और उत्साह के साथ शहर के हर एक कोने को भक्तिमय बना रहे हैं। देवी मां के प्रतिमाओं के पट खुलने के बाद से ही लगातार पंडालों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं के भारी भीड़ मां के दर्शन को पंडालों में पहुंच रही है। सुबह से लेकर देर रात तक भक्तों का तांता लगा रह रहा है। जगह जगह भजन कीर्तन और लाउड स्पीकर में बज रहे भक्ति गीत मां की कृपा का गुणगान कर रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक मां की प्रतिमाओं के पट खुलने के बाद धूमधाम से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। पंडालों में लोगों की चहल पहल बढ़ गई है और आज अंतिम दिन मेला का आयोजन भी काफी धूमधाम से हुआ है। हालांकि बारिश के वजह से थोड़ी भक्तों में कमी जरूर आई है, परंतु उसके बाद भी कई जगहों पर उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं सुबह शाम पंडाल में स्थापित मां की प्रतिमा के सामने मांगलिक गीत गा रही हैं। पंडालों में जगमगाती झालरें और लाइटें दिन होने का भ्रम करा रही हैं। हर तरफ शहर और कस्बे रोशनी में डूबे हुए हैं। खुकुंदू में दुर्गा पंडाल में चंदा की लेन देन और अन्य मामलों को लेकर थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों के रहने वाले आधा दर्जन लोगों पर पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई की है। रुपए की लेन देन को लेकर हुए विवाद में मरहवा गांव निवासी नूर आलम और दुर्गा पंडाल में चंदा को लेकर लखना टोले के हरपुर निवासी रंजीत मौर्य, संदीप, अभिषेक कुमार, अनूप कुमार, दूसरे पक्ष के मोतीलाल यादव पर भी पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई की है। नगर पालिका परिषद देवरिया ने स्टैंड वसूली का ब्यौरा नहीं दिया। उसने आरटीआई की एक धारा का हवाला देकर सूचना देने से इनकार भी कर दिया। आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना नहीं देने पर निदेशक नगर निकाय निदेशालय लखनऊ और राज्य सूचना आयोग में शिकायत की है। शहर के उमानगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राघवेंद्र सिंह राकेश ने जन सूचना अधिकारी से 3 बिंदुओं की सूचना मांगी। उन्होंने 5 वर्ष पूर्व नगर पालिका परिषद देवरिया में जब टैक्सी टेम्पू स्टैंड की नीलामी होती थी तो उस समय कितनी कितनी धनराशि प्रति वर्ष ठेकेदारों द्वारा जमा किया जाता था, इसका साक्ष्य सहित ब्यौरा मांगा है। वहीं 2022-23, 23-24 और 24-25 में भी नीलामी को लेकर नगर पालिका के खाते में प्रति वर्ष स्टैंड वसूली के नाम पर आने वाली राशि को लेकर जानकारी मांगी गई है, जिसका संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है। 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक रामायण मंचन की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि शहर के श्री राम मंडप में इसका आयोजन होगा। इसको लेकर अध्यक्ष अरुण कुमार बर्नवाल ने कहा कि सलेमपुर के सांस्कृतिक संगम के कलाकारों द्वारा 8 अक्टूबर से 5 दिवसीय रामायण काव्य का मंचन किया जाएगा। इसके क्रम में 9 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से झांकियों से सजी श्री राम बारात शहर में धूमधाम से निकाली जाएगी। 12 अक्टूबर को SSBL इंटर कॉलेज में शाम 4 बजे से रावण दहन मेला का आयोजन होगा। इस दौरान समिति के मंत्री निखिल कुमार सोनी, उपाध्यक्ष विनय कुमार बर्नवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मेहरौना घाट रामलीला समिति सजाओं के कलाकारों की ओर से संजाओं में श्री राम जन्म की लीला का सजीव मंचन किया गया। लीला में दिखाया गया कि पृथ्वी पर निश्चरों के अत्याचार से त्रस्त होकर देवता और ऋषिगण भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि विष्णु भगवान अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। दूसरी ओर पुत्र की चिंता में डूबे दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से उपाय पूछा। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जैसे ही प्रगट भय कृपाला गूंजा तो पूरा पंडाल राममय हो गया। इस अवसर पर भरत दुबे, विजय प्रकाश सोनी, गब्बर सिंह, अरविंद, राम सुंदर, सत्य प्रकाश, संदीपन, श्री राम दुबे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
देवरिया में कस्तूरबा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कैरियर मेला का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की छात्राओं को कैरियर के बारे में जानकारी दी गई। वहीं छात्राओं ने कैरियर से संबंधित विभिन्न मॉडल भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिलाधिकारी दिव्या मित्तल रही। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र से दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने पूरे कार्यक्रम का अवलोकन किया। इसके बाद मॉडल से संबंधित जानकारी ली और उस दिशा में छात्राओं को लक्ष्य बनाकर उसे हासिल करने के टिप्स भी दिए। जिलाधिकारी ने कैरियर गाइडेंस के विषय में बच्चों के सवालों का सार्थक जवाब देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। पूर्ववर्ती प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का सॉफ्टवेयर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ एकीकृत किए जाने के कारण बैंकिंग सेवा बुधवार से आगामी 5 दिन यानी रविवार तक बाधित रहेगी। हालांकि इसमें 2 दिन का सरकारी अवकाश भी शामिल है। इस दौरान ग्राहक बैंक की शाखा से जमा, निकासी, खाता बैलेंस सहित अन्य कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही यूपीआई और अन्य इंटरनेट बैंकिंग सेवा भी बाधित रहेगी। इससे बैंक से जुड़े करीब 7.5 लाख खाता धारकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बीते 1 मई को वन स्टेप वन आरआरबी के तहत प्रथमा, बड़ौदा यूपी बैंक और आर्यावर्त बैंक तीनों को मिलाकर एक नई इकाई उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बना दी गई है। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिला मंत्री रवि अग्रवाल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर एग्री एस्टेक फसल सर्वे का कार्य मुख्य सचिव के निर्देशानुसार कराने की मांग की। उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य लेखपाल की आईडी से नहीं कराने को कहा है। प्रमुख सचिव के निर्देश का अनुपालन नहीं होने पर, किसी लेखपाल का अहित होने पर प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार जिले के लेखपाल मूल तैनाती क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त क्षेत्र का समस्त कार्य बंद करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य लेखपाल की जगह प्राइवेट सर्वेयर के द्वारा वर्तमान दर से कराया जाए। दुर्गा पूजा को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर यातायात पुलिस ने कई क्षेत्रों में रूट डाइवर्ट किया है। शहर में बड़े वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से बंद किया गया है। यह आदेश 6 अक्टूबर तक लागू रहेगा। यातायात पुलिस की तैनाती शहर के बाहर इलाकों में भी की गई है। शहर में तो ऐसे ही हर दिन जाम की समस्या रहती है। इसको देखते हुए यातायात पुलिस ने वाहनों का रूट डाइवर्ट किया है। सलेमपुर की तरफ से आने वाले सभी भारी व्यावसायिक वाहनों को सोनू घाट चौराहा से पीपरपाती नहर मार्ग पर डाइवर्जन किया गया है। यह वाहन धनौती तिराहा एवं डुमरी होते हुए निकलेंगे, जबकि सब्जी फल मंडी वाले वाहन मंडी तक आएंगे। सलेमपुर की तरफ से आने वाले सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहन रुद्रपुर मोड़ तिराहा से कतरारी तिराहा होकर अमेठी होते हुए राम लक्ष्मण होते हुए निकलेंगे। देवरिया क्षेत्र में सभी ईंट भट्ठों के प्रदूषण की जांच की जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसके लिए निर्देशित किया है। 8 बार शिकायत करने के बाद और 3 अपील के बाद गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर के ईंट भट्ठों की जांच करने को निर्देशित किया गया है। शहर के अमेठी रोड निवासी निर्मल कुमार त्रिपाठी ने गोरखपुर मंडल में बिना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति से सैकड़ों ईंट भट्ठों के चलने की शिकायत की थी और इसी को लेकर कुल 8 बार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी शिकायत हुआ। 3 अपील भी दाखिल की गई, जिसके बाद अब जांच करने का निर्देश दिया गया है। बल्टिकरा मार्ग को लेकर भाजपा के 2 जनप्रतिनिधि आमने सामने हो गए हैं। वजह मार्ग निर्माण का श्रेय लेना बताया जा रहा है। मार्ग का 30 सितंबर को शिलान्यास होना था, पर इसी लड़ाई में स्थगित हो गया। इसके बाद दोनों प्रतिनिधियों ने फेसबुक पर इस मार्ग को स्वीकृत कराने से लेकर पोस्ट डाल दिया। उनकी इस जंग में समर्थक भी कूद पड़े। सोशल मीडिया पर दोनों के समर्थक एक दूसरे के दावों की बखिया उधेड़ने में लगे रहे। करीब 9 किलोमीटर लंबा बैतालपुर बल्टिकरा मार्ग वर्तमान में 3.75 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग को 5.50 मीटर चौड़ा करने की स्वीकृति करीब 2 माह पहले मिली थी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पंडालों में देर रात तक श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन पूजन। आधा दर्जन लोगों पर शांति भंग में पुलिस ने की कार्रवाई। नगर पालिका ने नहीं दिया स्टैंड वसूली का ब्यौरा। राम जन्म की लीला का हुआ मंचन।
और कैरियर मेला में छात्राओं को दी गई भविष्य की जानकारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।